अस्सलाम वालेकुम। सऊदीया में गैर मुल्की वर्कर्स का ही नहीं बल्कि सऊदियों की बीवियों के लिए भी बसा औकात इंसाफ हासिल कर पाना बहुत मुश्किल और बहुत लॉन्ग पीरियड बन जाता है। सऊदी अरब में एक औरत जो कि सऊदी की बेवा थी, वो अपने हक को हासिल करने के लिए अदालतों में एक लंबी लड़ाई लड़ती है और बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पे करम होता है और उसको अपना हिस्सा मिल गया। अपने मरहूम सऊदी शौहर की जायदाद से 150 मिलियन रियाल का हिस्सा पाने वाली ये खातून, जिसके मुतालिक अरब मीडिया पे बात की जा रही है और साथ ही साथ ये एक तहरीक भी है। अगर आप अपने मामलात को अदालत में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने सबूत भी इकट्ठा करें। ये ना हो कि फ़रीक़ सानी को आप लोगों ने कुछ दस्तखत भी करके दिए हों, मुआहिदे भी किए हों और फिर बाद में अदालत में जाके कहें कि इंसाफ मिले। ऐसा नहीं हो सकता। सबूत बहरकैफ ज़रूर होने चाहिए पास, ताकि आप अपना केस जीत सकें। किस्सा कुछ यूँ है कि एक मालदार सऊदी शख्स, जिसकी सऊदी अरब में शादी थी, उसके बीवी बच्चे थे, लेकिन वो इजिप्ट जाता है और एक मसरी खातून से भी उसकी शादी हो जाती है। उसको पसंद आई, उसने शादी कर ली, निकाह किया। बहुत अच्छी बात है। मुंह काला करने की बजाय निकाह कर लो, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो और एक हलाल रिश्ते में रहो। तो इसने निकाह किया और उस बीवी के साथ रहता रहा। बाद में इसके इस शादी का इल्म घर वालों को हो गया, लेकिन वो उस पे नाराज़ तो हुए, कर कुछ नहीं सकते थे। मालदार आदमी था, रुपया पैसा सब कुछ था। तो जब आपके पल्ले पैसे होते हैं ना, तो बीवी भी नहीं जल्दी बोल सकती, औलाद भी नहीं बोलती। ये सारे के सारे वो जो बातें हैं ना भाई साहब, वो आप मेरी और आपकी गुर्बत से जुड़ी हैं कि जब हालत माड़ी है ना, तो फिर सारे ही खफा हैं, और जब हालत तगड़ी है ना फाइनेंशली, तो फिर कोई नहीं बोलता। ये एक अटल हकीकत है, इस पे क्या हम बात करें। तो ये शौहर जो है, ये आखिरकार बीमार होता है, कई साल गुजरते हैं और ये मर जाता है। इसके मरने के बाद इसकी मिस्र वाली बीवी को भी पता चला, वो इसकी तीमारदारी के लिए भी आई यहाँ पे, और मरने के बाद घर वालों ने इसके ज़िम्मे जो कुछ था सब पे कब्ज़ा कर लिया। और जब इस खातून ने कहा कि वो मेरे शौहर हैं, तो मुझे उनके विरसे में से मेरा हिस्सा दिया जाए। ये शादी कई साल चली। ऐसा नहीं है कि खातून ने कोई महज जायदाद के लिए सऊदी से शादी की थी। ये कई साल ये शादी चली। आखिर घर वाले जो सऊदी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कोई हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम्हारी तो 1990 में वहाँ तलाक हो गई थी, हमें खुद बताया था हमारे बाबा ने, तो तुम किस लिए हिस्सा मांगने आई हो। दरअसल वो बेईमान हो गए उसकी दौलत के ऊपर कि हम इसको ना दें। खातून ने उनको बतलाया कि हमारा रिश्ता आज तक कायम था, उनके मरते दम तक उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी। अदालत में वो खातून कहती है कि मैं आपको उनके साथ मुलाकात की कुछ तस्वीर और कुछ ऐसी चीज़ें दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि वो मेरे साथ थे आखिरी वक्त तक और हमारी तलाक नहीं हुई। दूसरी फैमिली ये कहती है कि तलाक नहीं हुई, इसका कोई सबूत दो। तो इस पे अदालत ये कहती है कि इस बात का कोई सबूत इस पे नहीं बनता। हाँ, अगर आपने ये साबित करना है कि तलाक हो गई है, तो फिर लेके आओ तलाकनामा या वैसी चीज़। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमारे पास नहीं है। तो खातून की बात को फिर ज़्यादा अहमियत दी गई कि खातून ने बहरकैफ इतने सबूत तो दिखा दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि खातून उस मर्द के साथ ताल्लुक़ में थी, बातचीत में थी, जिसका मतलब ये है कि उनका निकाह नहीं टूटा था और वो एक दूसरे से मिलते थे। अब इसको देखते हुए सऊदी अदालत ने एक मिस्री बेवा को, सऊदी की मिस्री बेवा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म सादिर फरमा दिया और यूं उसको 150 मिलियन रियाल की खतीर रकम मिल गई, अपना हिस्सा मिल गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, सऊदी की बीवी को अगर हिस्सा लेने में इतनी दिक्कत और मुश्किलात उठाना पड़ सकती हैं, तो सऊदी का एक वर्कर, एक उमाल, उसको कितनी तगोदो करनी होगी अपने ही सऊदी या निज़ाम से अपना हिस्सा लेने के लिए। लिहाजा अपने आप को चौकस रखिए और हमेशा सबूत इकट्ठे कीजिए अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की जा रही है तो।